साउथ इंडियन साईं प्रसाद। हमारे मित्र से 2 बैच जूनियर है, 91 बैच के आईएएस है, अभी आंध्र प्रदेश में पोस्टेड है। 92, 93 से हम लोग रेगुलर आध्यात्मिक चर्चा, इस तरह की चर्चा करते रहते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इसका हिंदी में हम लोग अगर बात करें, प्रश्न क्या है? अरुण जी, एक सवाल, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम अगले जन्म में कहाँ जन्म लेते हैं, ये हमारी वासनाओं पर निर्भर करता है, यानी हमारी कामनाओं पर निर्भर करता है, जिसके साथ हम इस जन्म में मरते हैं। जिस समय मरते समय जो सोच, जो कामना, इच्छा, वासना रहती है, उसी तरह उसी स्तर का गर्भ मिलता है, वैसा ही हमारा जन्म होता है। ऐसे में पशु जगत में मानव जीवन में ऊंचा उठने की उम्मीद कहाँ है? पशु जगत में मानव जीवन जैसा, क्योंकि उनके पास बोधपूर्ण, विवेकपूर्ण दिमाग कहाँ है? सादर रिगार्ड जो उन्होंने लिखा है साईं प्रसाद जी ने, सचमुच क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। पशु तो अच्छा सोच ही नहीं पाता, वो कब पशु योनि से बाहर निकल पाएगा? सचमुच वासना के आधार पर जन्म लेता है, यानी जहाँ वासना टिकी रहती है वही जन्म लेता है। फिर पशु आगे कैसे बढ़ेगा? हमेशा पशु ही बना रह जाएगा, क्योंकि बोधपूर्ण दिमाग उसके पास तो नहीं है। अब ध्यान से आप उत्तर समझिए, साईं प्रसाद जी भी सुन रहे होंगे तो ध्यान से सुने। पहली बात, वासना के आधार पर जन्म लेता है। अगर वैर की वासना है, विद्वेष से भरा हुआ है, तो ये काम मनुष्य शरीर से नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर की यहाँ सब चीज की सीमा है। क्या बन जाएंगे आप? बैर और विद्वेष से मरे, पूरा बदला लेना है, हिंसा का भाव हो रहते हुए मरते हैं, तो आप बनेंगे क्या? क्योंकि इस शरीर की तो सीमा है, तो आप बन जाएंगे सांप, बदला लेते फिरेंगे। ऐसे जन्म होता है, ऐसे योनि मिलती है। हिंसा की वासना है तो शेर बनकर जंगल में शिकार करते फिरेंगे। ये पशु है, वासना के आधार पर जो जन्म तो होता है, कर्म के आधार पर पशु योनि को हम प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होता है? हम भी मत बोलिए, जीवात्मा, जीव। पर ये सब जितनी योनियां हैं, ये भोग योनियां हैं, ये भोग योनि है। जैसे ही कर्म पूरा हो जाता है, अवधि समाप्त होती है, वो योनि अपने आप छूट जाती है। पशु का उसको सोचने की जरूरत है, वो भोग योनि है। वो अवधि पूरी हुई, वो पशु योनि से बाहर निकला। जब कर्म पूरा हो जाता है, अवधि समाप्त होते ही वो योनि छूट जाती है। किसी जीवात्मा ने मनुष्य की योनि में हत्या की है अनगिनत, तो इतने समय तक वो भैंसा, इतने समय तक मुर्गा, ऐसा करते करते जन्म लेते लेते उस जीवात्मा का जिस दिन कर्म समाप्त हो जाएगा, बकरा, मुर्गी, भैंसा का नहीं, फिर वो मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य जीवन जो है कर्म योनि है। इस योनि में आप कर्म कर सकते हैं, उस आधार पर आपकी पदोन्नति भी हो सकती है या अवनति भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है। पर जो मनुष्य जीवन जो मिलता है ना हमें, उसका सार क्या है? सत्कर्म और सतधर्म। मनुष्य जीवन का सार है सत्कर्म और सतधर्म। इसे नहीं छोड़ना चाहिए, तब जीव आगे प्रगति करता चला जाएगा। पर जो लोग इससे विचलित होते हैं, जो अपनी वासना और कर्म के गुरुत्व के अनुसार, कर्म का जो भार होता है उसके अनुसार फिर जीवात्मा अपना जन्म तलाशती है। प्रकृति में एक नैसर्गिक प्रवाह है जो जीव को कर्मानुसार बहाता रहता है, उस प्रवाह में हम बहते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, इच्छा, संकल्प और क्रिया, ये तीनों मिलकर के कर्म बनते हैं। आखिर कर्म बनता कैसे है? इच्छा की है कि हमको उसको मार देना है, फिर भावना जुड़ी तो संकल्प बन गया, फिर हमने वो क्रिया कर दी तो पाप बना। लेकिन आप रास्ते में चल रहे, चींटी दब गई, मरा तो वो भी, हत्या तो हुई, लेकिन उसके साथ इच्छा जुड़ी नहीं है, कोई भाव नहीं जुड़ा है, संकल्प बना नहीं, सिर्फ क्रिया हुई, लेकिन वो कर्म नहीं बनेगा मारने का, हत्या का। जब इच्छा, भावना और संकल्प जुड़ता है और फिर क्रिया होती है तो वो कर्म बन जाता है। तो कहने का अर्थ है, मनुष्य का जीवन का सार सत्कर्म और सत्धर्म है। प्रकृति में एक नैसर्गिक प्रवाह है जो जीव को कर्मानुसार बहा दिया। आपके मन की दृढ़ भावना, वो संकल्प जो अविचलित रहेगा, तो आपके जीवन को वही दिशा देता रहेगा जो अविचलित है। जो आप सोचेंगे एकदम हिलते डुलते नहीं है, तो वही आपकी दिशा कहलाएगी। वो अच्छी दिशा भी हो सकती है, गलत दिशा भी हो सकती है। तो पर भली भांति जान ले, कोई जाने न जाने, प्रकृति आपके संकल्प से परिचित होती है, उस अनुरूप आपको गतिशील और दिशावान बनाती है। आपकी सोच, आपका संकल्प क्या है, ये आप पर निर्भर करता है। आप कहीं अटक गए हैं या चिपक गए हैं, उस अनुसार उस जीव की अगली यात्रा तय होगी। प्रकृति के नियम हर खास आम के लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई खास है उसके लिए अलग नियम है, और जो आम है, एक साधारण इंसान है, उसके लिए अलग नियम है। प्रकृति की नजर में कंकर और शंकर दोनों बराबर हैं। क्या सुना आपने? कंकर और शंकर प्रकृति के नजर में दोनों बराबर है। एक बात स्पष्ट है साईं प्रसाद जी की पशु योनि कर्म योनि नहीं है, ये भोग योनि है। यहाँ पर आदमी नहीं कहिए, जीव कहना चाहिए, ज्यादा सही शब्द है, तो हम हमारे दिमाग में क्लियरिटी रहेगी, स्पष्ट समझ पाएंगे।
वहां पर आदमी नहीं, जीव कहना उचित होगा। जीव अपनी वासना के भुगतान के लिए आता है। जिस दिन भोग पूरा हो जाएगा, जीव अपने मूल कर्म में वापस आ जाएगा, मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। क्योंकि पशु जीवन में ऊंचा उठने की जरूरत ही नहीं है। पशु योनि छूटी, जीव उन कर्मों से मुक्त हुआ। अब जीव अपने कर्मों से ऊंचा उठेगा। पशु को थोड़े ही ऊंचा उठना है, वो जीव अपने कर्म के अनुसार पशु योनि को भोग लिया। यही है, जीवात्मा जो जीव है कई शरीर है, और यात्रा करते हुए 84 लाख योनि कहते हैं ना, तब मानव जीवन मिलता है। तो यात्रा चलती रहती है। इसको एक उदाहरण से समझें। कठिन प्रश्न है, सामान्य लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, जटिल प्रश्न है। एक सच्ची घटना है, कल्याण पत्रिका में वो छपा था। एक सर्प था और एक छोटा बच्चा था। वो सर्प फन काढ़े खड़ा था, बच्चा उसके सिर पर धूल मार रहा था। अब गांव के लोग आए, उसके माता पिता आए, देखा। अब सब लोगों को डरने लगा कि बच्चा बार बार धूल मार रहा है, कहीं नाक काट न ले। जबकि वो नाक चुपचाप सहन कर रहा है। गांव में सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं, हम सांप को मार देंगे या बच्चा मर सकता है, ये भय तो बना रहता है, कुछ भी हो सकता है। उस समय वो आया, बोला कि हम इस क्रम में सांप भी मर सकता है, बच्चा भी मर सकता है। घर वाले गांव वाले क्या कहते, जो उचित लगे करो। उसे लाठी मारी तो सर्प के पूंछ पर लग गई, पर वो बच्चे को काटा नहीं, वहां से चला गया। और उसके बाद रात को उस लाठी मारने वाले को काट खाए। अब गांव में झाड़ने वाले को बुलाया गया। अब सर्प योनि में जो जीव था ना, उससे पूछा तो सर्प बोला, ये हमारा और उस बच्चे का मामला था। उस बच्चे से पिछले जन्म में जब वो सेठ था, मैंने कर्जा लिया था, 50 रुपया का कर्जा, ब्याज मिलाकर अब 150 रुपया हो गया। अब हमको धूल मार रहा था, अरे तुमको धिक्कार है। बच्चे का जीव जो बच्चे के अंदर था, उस सर्प को धिक्कार रहा था। सर्प के अंदर जो जीव था, उसको धिक्कार रहा था। हम उसके कर्जदार थे तो सहन कर रहे थे, हम क्या और कर सकते थे। ये बीच में कहां से आ गया, इसने मुफ्त में हमें मारा इसलिए हमने काटा। कहते हैं सर्प जहर खींच भी लेता है। अरे भाई, उसने तो बच्चे को बचाने के लिए तुमको डंडा मारा था, अब आप भी कुछ करो। तो उस सर्प ने कहा, ठीक है हम जहर खींच लेते हैं, लेकिन 150 रुपया उसे कहो इस बच्चे के हाथ में रख दे। उसे क्या होगा, अरे भाई हम भी सर्प योनि से छुटकारा पाएंगे ना, जिससे हम भोग रहे हैं, कर्जा नहीं चुका पाए थे, पता नहीं हम कब मनुष्य बनेंगे और आगे की और गति करेंगे। कम से कम इस कर्म से छुटकारा अभी तो मिल जाएगा। 150 रुपया दिया, सर्प ने जहर खींचा और वो आदमी ठीक हो गया। थोड़े दिनों बाद वह सर्प भी मरा पाया गया। तो साईं प्रसाद जी, कर्म बांधे रखता है, भोगना ही पड़ता है। एक और उदाहरण सुनते हैं, वो भी कल्याण पत्रिका में निकली थी। अंग्रेज जमाने की बात, एक डिप्टी कलेक्टर था। उस समय डिप्टी कलेक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता था, आज की तरह का डिप्टी कलेक्टर नहीं था। उसने एक सपना देखा कि बेटा, हमने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए एक व्यक्ति से 12 रुपया कर्जा लिया था, कर्जा चुका नहीं पाए, बैल योनि में उस व्यक्ति के यहाँ बंधे हैं। अगर तुम 12 रुपया चुका दो तो हम बैल योनि से मुक्त हो जाए। अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब तो हम उसकी सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, शरीर चलता नहीं है। अब सुबह उठा वो डिप्टी कलेक्टर, पता लगाया, वाकई उस व्यक्ति के यहाँ एक बूढ़ा बैल था। अब वो डिप्टी कलेक्टर वहां पहुंचे, जब डिप्टी कलेक्टर को देखा तो उस बूढ़े बैल के आंख में आंसू आ गए। उस व्यापारी जो तेल का व्यापार करता था, तेल निकालता था, जिसमें वो कोल्हू का बैल कहीं बना हुआ था, उस व्यापारी से जब डिप्टी कलेक्टर ने कहा ये बैल हमको बेच दो, तो व्यापारी, अरे महाराज इसे कौन खरीदेगा, ये तो अब किसी काम का नहीं है, ठीक है आप इसे ले जाइए, आप मुफ्त में ले जाइए। नहीं नहीं, मुफ्त में नहीं ले जाएंगे, आपको हम रुपया देंगे, 30 रुपया देंगे, 12 रुपया आपके अतिरिक्त 18 रुपया देंगे, ब्याज दे रहे होंगे। डिप्टी कलेक्टर समझ गए होंगे, और इस बैल को आप छोड़ दीजिए। अब सारे लोग जो सुन रहे थे हंसे कि डिप्टी कलेक्टर पगला गया है। जैसा हमने कहा, ये घटना भी कल्याण पत्रिका में छपी थी, सच्ची घटना। अब उस बैल को डिप्टी कलेक्टर साहब 30 रुपया देकर छुड़ाए, लेकर चले, गले की रस्सी खोल दी और उसको साथ लेकर के अपने गांव चल दी। गांव की सीमा रेखा के बाहर आगे एक शिव मंदिर था। बैल शिव मंदिर को देखा और वहीं गिरकर मर गया। वो भी जानते थे, वो डिप्टी कलेक्टर साहब, कि मेरे पिताजी शिव मंदिर में बहुत पूजा करते हैं। रात में डिप्टी कलेक्टर को सपना आया, बेटा तुमने मेरे मन का बोझ उतार दिया, कर्ज उतार दिया, अब उस कर्म से मुक्त होकर हम ऊपर की गति प्राप्त करेंगे, हम पितर लोग पहुंच जाएंगे। तो जीव अटके रहते हैं, अपने कर्मों के अनुसार अटके रहते हैं और कर्म को भोगते रहते हैं। अगर उनको उस कर्म से निवृत्त करा दे, छुड़ा दे, तो योनि भी छूट जाती है, कर्म भी उनको छोड़ देता है, वो एलिवेटेड हो जाते हैं। जैसा आपने पूछा है कैसे एलिवेटेड हो, तो जीव अपनी मूल सत्ता में तब वापस आ जाता है, अपनी अगली यात्रा में निकल पड़ता है।
मनुष्य योनि के अलावा जितनी योनि है, जितने दिनों का कर्म है, उसके बाद वह स्वतः मुक्त होता चला जाता है। बस मनुष्य योनि में स्वतंत्रता है कि आप शुभ कर्म करते हैं, पुण्य जुटाकर प्रमोशन पाते हैं, या शुभ कर्म कर पाप जुटाकर डिमोशन पाते हैं। वासना कहाँ आपके सोच में अटकी है, इस पर निर्भर करता है। अगर बोध है, विवेक है, पाप पुण्य की कामना छोड़ दे, निष्काम कर्म करें, तो फिर जन्म मरण के चक्र से, इस ऑर्बिट से भी आप बाहर निकल जा सकते हैं और अपने आत्मलोक में अवस्थित हो जाता है वो जीव। मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर माना जाता है। देवता भी तरसते इस मनुष्य शरीर से, क्यों जानते हैं? क्योंकि देव योनि भी भोग योनि है। जब तक पुण्य है तब तक आप स्वर्ग में रह करके सुख उठा सकते हैं। जैसे पुण्य समाप्त हुआ, धरती पर फिर पट के चले जाते हैं देवता, और देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए, क्योंकि यहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप देव योनि से ऊपर ऋषि लोग, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, कहे ना, निष्काम कर्म करके जन्म मरण के चक्र से उस ऑर्बिट से बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा कर्म की डोर पकड़ कर रखना चाहिए। सत्कर्म और सतधर्म जीवन के दो बड़े अनिवार्य नियम है। दो पंख है जीव के ऊंची उड़ान के लिए, ऋषि लोक तक के लिए, ब्रह्मलोक के लिए। ये अच्छी बात है। दो पंख है, कौन? सत्कर्म और सतधर्म। जीव रूपी पंछी लंबी उड़ान भर सकता है। बहुत चीजें टूट जाती है, छूट जाती है, पर कर्म नहीं टूटता, कर्म नहीं छूटता है। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख हो। आप ठगा गए पर आप मत ठगिए। आप ठगा गए, इससे बहुत सुख होता है। कबीर जी की उल्टी वाणी लगती है आपको, वो लग रही होगी, लेकिन आप दूसरे को ठगेंगे तो दुख होगा। आप ठगा गए तो सुख होगा। आज लोग यही तो करते हैं ना, प्यार के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, संवेदना के नाम पर दूसरे को ठगते हैं। ठीक है, हम ठगा गए, पर दूसरों को कभी नहीं ठगेंगे। यही तो सुख है। ठगा गए तो पाप घट गया, सुख की प्राप्ति हो गई। पशु योनि भोग योनि है। इसको एक और अच्छे तरह से समझे। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल करके टाइमर सेट कर देते हैं ना, तो मशीन अगर आधे घंटे का आपने सेट किया तो आधे घंटे तक मशीन चलती ही रहेगी, उसके बाद ही आधे घंटे बाद रुकेगी। जब पशु योनि के समय से ही जब आप भोग लेंगे ना, तभी मुक्ति मिलेगी। हाँ, अगर पितरों के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, दान करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, स्कूल खुलवाते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, पौधा लगवाते हैं, इससे उनको मुक्ति मिलती है। जीव मुक्त होता है, आपके पूर्वज पितर मुक्त होते हैं। एक डायरेक्ट दीजिए, जैसे डिप्टी कलेक्टर साहब ने डायरेक्ट दिया, अब अपने पूर्वज को मुक्त कराया, अपने पिता को मुक्त कराया बैल योनि से। एक इनडायरेक्ट दीजिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, आपको पता नहीं है कि कौन हमारे पूर्वज हैं, तो इनडायरेक्ट दीजिए। इनडायरेक्ट कौन है? इनडायरेक्ट है प्रकृति। प्रकृति में आप सत्कर्म करिए अपने पूर्वजों के नाम पर। जो पूर्वज जहां जहां अटके होंगे वो मुक्त हो जाएंगे। ऐसे भी कहते हैं, पितृ ऋण, समाज ऋण, गुरु ऋण से उऋण होने पर, मुक्त होने पर जीव मुक्त होता है। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, मुझ में सभी गुथे हुए। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, मुझ में सब मणि की माला की तरह गुथे हुए हैं, जैसे धागे में मणियां। इसलिए यहाँ कभी किसी का कुछ मारा नहीं जा सकता और किसी को सताया भी नहीं जा सकता। बेहतर है सत्कर्मों की श्रृंखला से चूके नहीं। लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है जानते हैं? आदमी पुण्यों का फल तो चाहता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता। पुण्य चाहिए खूब, टोकरी भर भर के फल चाहिए, लेकिन पुण्य करने के लिए एक दमरी नहीं निकलेगा, 1 मिनट का समय नहीं निकाल पाएंगे आप सेवा करने के नाम पर। जो हमने कहा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कहा कि सफलता के लिए जो है ना, मन को शांति सुकून के लिए, जीवन को रास्ता देने के लिए चैरिटी करिए। चैरिटी करना आप नहीं चाहेंगे, सेवा करना नहीं चाहेंगे, समय बर्बाद होता है। लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये। पुण्यों का फल तो चाहता है आदमी, पुण्य करना नहीं चाहता। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो जाए, धन मिल जाए, यश मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पर हम जब तक दान पुण्य सेवा नहीं करना चाहते, पर भरपूर पुण्य फल की टोकरी जरूर चाहते हैं। धन पद प्रतिष्ठा मिले न मिले, हम तो ये कहते हैं, पर पुण्य और तप करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। पुण्य और तप से कभी नहीं चूकना चाहिए। तो हम समझते हैं साईं प्रसाद जी, आपके प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। भोग योनि है, वो अवधि पूरी होगी, वो पशु योनि से अपने आप मुक्त हो जाएगा। हाँ, जहाँ वासना है, जहाँ अटके हैं, जहाँ चिपके हैं, वहीं जन्म लेता है व्यक्ति। कहते हैं घर बनाया, घर को देख देख के बड़ा मुदित हो रहा है, क्या हमने घर बनाया, तो छिपकली बन के वहीं टिक टिक करता है। धन को जमीन में पहले गाड़ते थे, बैंक में तो होता नहीं था। तो देखिएगा जब खोदिएगा ना, तो नाग बन के निकलता है, धन की रखवाली करता रहता है। और हाय मेरा पोता,
हाय मेरा नाती, हाय मेरी पोती जो करता है, वही कुत्ता बन के पैदा लेता है और घर में आता है रोटी लेने। रोटी खिलाते हैं ना सब लोग, कुत्ते को रोटी दो। हो सकता है कहीं आपका पूर्वज ही ना हो। चलिए, हंसी की भी बात है और सच्ची बात भी।